नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूं। जो क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि इसमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, यानी कि और कारण भी देना है इसमें, कारण और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कारण सहित। तो बताना है इसमें कि कौन सत्य है। सत्य मतलब कौन सही है और कौन इसमें गलत है। कथन का मतलब कही हुई बातें होती हैं। कथन का मतलब होता है कि कौन कौन सी बातें इसमें जो कहा गया है वो सही है और कौन कौन सी बातें ऐसी है जो कहा गया है वो गलत है। तो एक बात जान लीजिए, कथन जो होता है ना, कथन का मतलब होता है कही हुई बातें। अगर हम किसी बात को 10 बार रिपीट करते हैं, 10 बार सच बोलते हैं और एक बार अगर उसमें से ना हो जाता है ना, तो पूरे जितना भी 10 का 10 हाँ है ना, वो गलत साबित हो जाता है। क्योंकि सही होने के लिए ना 100% करेक्ट होना चाहिए सत्य होने के लिए। तो इसलिए जो कहा हुआ बात है अगर 100% सत्य है, हर मतलब कि परीक्षण से अगर वो सही गुजर रहा है तब तो सही है, और नहीं तो वो क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। तो चलिए सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। सवाल पहला है, कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है। तो इसके लिए जो है पाई चार्ट जो है, यानी कि त्रिकोणमिति का आप लोग पढ़े होइएगा कि त्रिकोणमिति का पाई चार्ट में हम लोग जो है tan का वैल्यू जो है वहाँ पर पढ़े थे कि tan का वैल्यू में बताया गया था कि tan, जैसे कि tan 45 का अगर मान आपसे पूछा जाए कि tan 45 कितना होता है, तो आप tan 45 का मान कहिएगा कि tan 45 का मान 1 होता है ना। आपको जानकारी होगा कि tan 45 का मान जो है 1 है। अगर नहीं जानकारी है तो आप जान लीजिए कि tan 45 जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। वहीं पर अगर हम tan 60 की बात अगर हम पूछें कि tan 60 कितना होता है, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, जिसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालें तो 1.73 कुछ होता है। इस तरह से अगर हम √3 का जो है वर्गमूल निकालें तो इसका वैल्यू क्या होता है 1.73 समथिंग, इस तरह से होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि a यहाँ पर जो है कह रहा है कि tan a, तो a एक एंगल को सूचित करता है। हम तो शुरू में इंट्रोडक्शन में ही इस बात को बताए थे, त्रिकोणमिति जब परिचय दे रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, तो वहाँ पर हम कहे थे कि tan और a एंगल को सूचित करता है। एंगल को ये क्या करता है, सूचित करता है, एंगल को दर्शाता है। यानी कि एंगल के बिना tan का कोई अर्थ नहीं है, tan अर्थहीन है, तो एंगल को सूचित करता है। तो यहाँ पर कहता है कि tan a का, यानी कि एंगल का जो मान है tan में जितना भी a के हिसाब से 1 से कम होता है ना। तो 1 से कम होता है, तो a के जगह पर हम ले लिए कि a के जगह पर 45 है, a के जगह पर ही 60 है, लेकिन दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है, अलग अलग से बहस नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि 1 से कम होता है। लेकिन हम यहाँ पर जांच जब कर रहे हैं तो tan 45 में 1 आया, लेकिन tan 60 में क्या है 1.73 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। लेकिन इस कथन के अनुसार ये जो कथित है, ये जो बात बताई गई है, इस बात में यानी कि कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो a का मतलब दोस्तों, a का मतलब याद रखिएगा कि a का मतलब होता है कोण। यहाँ पर हम किसी भी कोण को रख करके जांच कर सकते हैं कि tan a का जो मान है वो 1 से कम है या नहीं। तो हमने पहला जांचा 45 रख करके तो 1 आया, यानी कि 1 के बराबर आया, लेकिन कथन जो है हमारा कह रहा है कि 1 से कम है, जो कि गलत साबित हो रहा है। दूसरा भी दोस्तों हम मानकर डाल करके देखें √3, यानी कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, जिसका मान अगर निकाला जाए वर्गमूल √3 का तो 1.73 आएगा, जो कि 1 से भी अधिक है। तो इस कथन को ये पूरे तरह से जो है क्या है कि गलत साबित कर रहा है कि ये गलत कथन है। 1 से ज़्यादा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है। यहाँ पर सदैव का अर्थ होता है हमेशा 1 से कम होता है, जो कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है tan अगर 30 की बात किया जाए
तो tan 30 में जो होता है 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर 1/1.7 अगर ले लेते हैं तो ये 0 उड़ जाता है, तो ऊपर 10 बढ़ गया, यानी कि 10/17। तो 0 जो है 17 से डिवाइड कीजिए, तो 0 यानी कि 17×5 = 85। कहने का मतलब हो गया 0.5 आता है, 0.5 जो कि क्या है 1 से कम है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सदैव ऐसा होता है, तो सदैव ऐसा नहीं होता है। अगर सदैव होता तो यहाँ tan 45 का मान भी क्या होता 1 से कम होता, tan 60 डिग्री का मान भी क्या होता 1 से कम होता। तो ये कथन बिल्कुल क्या है गलत है। सदैव tan A का मान 1 से कम नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। देख लीजिए, कोण A के किसी भी मान के लिए, देखिए कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। अब यहाँ पर देख लीजिए sec A कह रहा है कि 12/5 होता है, तो आप इसको किसी भी मान के लिए कहता है, किसी भी मान को अगर बैठाते हैं आप त्रिभुज पर इसको बैठा करके देख लीजिए ये सही है या नहीं। तो सेक का फार्मूला पहले लिख लीजिए, कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। तो 12/5, h है 12 और b है 5, तो p निकालना है। तो p निकाल के देखना है कि देखिए यहाँ पर कर्ण चूँकि सबसे बड़ा भुजा है, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण से हमेशा ये दोनों भुजा छोटा ही होता है, कर्ण से बड़ा नहीं होता है। ये दोनों भुजा कर्ण से क्या होता है छोटा होता है। अगर ये छोटा साबित हुआ तो कथन ही ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया कर्ण से तो कथन ही बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण है आपका 12, लंब निकालना है, आधार आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो 12 का स्क्वायर 144, पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25, 25 इधर ला के घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर, 14 में से 5 गया तो 9, उसके बाद 13 में से 2 गया तो 11, यानी कि पी स्क्वायर 119 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, चूँकि पी ना निकालना है, ये पी है, ये एच है, ये बी है, तो 2 तो दे ही रखा है। अब यहाँ पर आपको पी निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, तो पी। अब यहाँ पर 119 का आप वर्गमूल जब निकालिएगा तो 11 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आएगा आपको, 11 पॉइंट कुछ यानी कि 11 दशमलव कुछ आएगा। चूँकि 11 एगर हैं 121, 11 एगर हैं 121, मोटा मोटी मान लीजिए, मोटा मोटी 11.121 जो है, तो यहाँ पर 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है यानी कि कहने का मतलब इससे कभी भी छोटा ही होगा यहाँ पर वैल्यू। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कथन सही है। अब यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, मतलब कोसेकेंट का कह रहा है ये संक्षिप्त रूप है, जबकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। हम परिचय में बताए थे त्रिकोणमिति परिचय में कि साइन का, ये जो साइन है, साइन का संक्षिप्त रूप, साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन। उसके बाद कोसाइन का जो है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस। उसके बाद टेन का जो है, टेंजेंट का टेंजेंट का होता है टेन। उसके बाद कॉटेजेंट का होता है कॉट। उसके बाद जो है सेकेंट का होता है सेक, और कॉसेकेंट यानी कि कॉसेक। तो यहाँ पर संक्षिप्त कहता है कि कॉस ए जो है वो कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप ये हो गया संक्षिप्त रूप, ये संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त में कॉसेकेंट है, तो कॉसेकेंट का संक्षिप्त तो कॉसेक होता है, यहाँ पर कॉस थोड़ी होता है। यहाँ पर कॉस का संक्षिप्त रूप तो जो है यानी कि कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है।
यहाँ पर कोसेकेंट का कह रहा था, कोसेकेंट का तो कोसेक होता है, कॉस तो नहीं होता है। कॉस का होता किसका, कोसाइन रहता, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप कहता कि कॉस है तो भी सत्य होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। अब तीसरी बात यहाँ पर ये देख लीजिए, तीसरा का लिख लीजिएगा समझने के लिए। अब जो है चौथा है, कहता है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। जी ये बिल्कुल गलत है एकदम। कॉट ए जो है कभी गुणनफल नहीं होता। हम बताए थे कि ये जो है ना, एक मतलब कि एंगल को ये शो करता है, एक एंगल को क्या करता है, ये प्रतिनिधि करता है, ये गुना के रूप में नहीं आता है। हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं कॉट आ गुने थीटा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत होगा, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो कोण का करता है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में लग के करता है, गुना के रूप में नहीं करता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लग के उसका यानी कि कोण को निर्धारित करता है, गुना करके नहीं करता है। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। यानी कि एक किसी भी एंगल को हम त्रिकोणमितीय अनुपात में गुना करके नहीं लाते हैं, गुना करना गलत है। अब जो है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण के लिए। अब देखिए यहाँ पर कहा था कि कोण ए के किसी मान के लिए, अब यहाँ कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, 4/3 होता है। दोनों लगभग क्वेश्चन जो है सेम ही है। 5 नंबर का मैं यूँ समझा दूँ कि 5 नंबर में जो है आप एक त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक त्रिभुज के माध्यम से, मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूँ, त्रिभुज के माध्यम से भी आप क्या है कि इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है 5वां में पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ पर जो है निकाल लिए थे, अब यहाँ पर भी सेम है। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा। यहाँ 4/3 दिया, साइन का लगा लीजिए p/h, 4/3। p कितना, तो p ये p है, ये h है और ये b है। p कितना है, 4 है, h कितना है, 3 है। आप देख लीजिए यहीं पर साबित हो जाता है आपको। ये अभी जस्ट हम यहाँ बोले हैं ना कि ये दोनों भुजा से बड़ा होता है ये, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कर्ण छोटा है, लंब बड़ा है। तो कर्ण छोटा कभी नहीं हो सकता है लंब से बड़ा, कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता है ये दोनों भुजा से। हमेशा क्या होता है कि कर्ण बड़ा होता है ये दोनों भुजा से। यहाँ पर कर्ण ही छोटा है इससे, तो यहीं पर यहाँ पर गलत हो जाता है कि ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, गलत है, यानी क्या सत्य है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि कर्ण का मान सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है, जो कि इस सवाल में चूँकि कर्ण का मान सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है, जो कि इस सवाल में कर्ण का मान सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है। बस इतना ही लिखिए, लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। यानी कि कर्ण यहाँ पर क्या है, छोटा पड़ गया, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो 8.1 जो एक्सरसाइज आपका त्रिकोणमिति है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है वीडियो को अंत में जो है आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, है ना। जय हिंद।